पिता या दादा की विरासत को हमेशा ही उनका बेटा या बेटी बढ़ाते हैं। इसके बारे में आपने अब तक कई सारे एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे। अगर हम बात करें सियासी जगत की, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर बारामती से एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक हर किसी ने अपने पिता की ही विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सिर्फ सियासत ही नहीं, कई जगहों पर अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी दामाद ने अपने ससुराल की विरासत को आगे बढ़ाया है? शायद नहीं ही सुना होगा। लेकिन दिल्ली के जो नए मेयर बने हैं, उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है, ससुराल की विरासत को आगे बढ़ाने का ट्रेंड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरदार राजा इकबाल सिंह की, जिनकी कहानी बेहद ही दिलचस्प रही है। इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। दिल्ली नगर निगम में 2 साल बाद बीजेपी की सरकार लौट आई है। शुक्रवार को मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सरदार राजा इकबाल सिंह ने शानदार जीत हासिल की। 133 वोटों के साथ उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह को हराया, जिन्हें महज 8 वोट मिले। इस जीत ने न केवल बीजेपी को एमसीडी में सत्ता में वापसी दिलाई, बल्कि दिल्ली में केंद्र, राज्य और नगर निगम स्तर पर ट्रिपल इंजन सरकार की स्थापना भी सुनिश्चित की। लेकिन आखिर राजा इकबाल सिंह कौन है, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और एमसीडी की कमान दी? तो बता दूं कि राजा इकबाल सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ और उनकी उम्र 51 वर्ष है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की और बाद में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। जानकारी के अनुसार वह पहले अमेरिका में व्यापार से जुड़े थे। उनके ससुराल पक्ष की राजनीतिक विरासत ने उन्हें भारत लौटने और स्थानीय राजनीति में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उनके ससुराल से 3 बार पार्षद चुने गए व्यक्ति की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। राजा इकबाल सिंह की राजनीतिक शुरुआत शिरोमणि अकाली दल से हुई, जो पंजाब और दिल्ली में सिख समुदाय के बीच मजबूत आधार रखती है। उन्होंने 2017 में जीटीबी नगर से पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय वह अकाली दल के टिकट पर बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़े थे। उनकी दूसरी जीत 2022 में मुखर्जी नगर वार्ड से आई। सितंबर 2020 में राजा इकबाल सिंह ने अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। यह उस समय की बात है जब अकाली दल ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था। अकाली दल ने उन्हें निगम के पदों से इस्तीफा देने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके कुछ महीने बाद बीजेपी ने उन्हें उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मेयर बनाया। 2021 में राजा इकबाल सिंह ने एनडीएमसी के मेयर के रूप में कार्य किया और 2020 तक वह सिविल लाइसेंस जोन के प्रमुख रहे। हाल के वर्षों में वह एमसीडी में विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय थे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उनकी साफ सुथरी छवि और अनुभव ने उन्हें बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद चेहरा बनाया। इकबाल सिंह को मेयर बनाकर बीजेपी सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। सिख नेता राजा इकबाल सिंह अकाली दल की पृष्ठभूमि से आते हैं, इस समुदाय के बीच स्वीकार्यता रखते हैं। बीजेपी ने उनकी इस छवि का इस्तेमाल सिख वोटों को मजबूत करने के लिए किया, खासकर तब जब आप और कांग्रेस भी इस समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा राजा इकबाल सिंह का पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर के रूप में कार्य करने का अनुभव उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। उनकी साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार से दूरी ने बीजेपी को एक ऐसा चेहरा दिया जो जनता के बीच विश्वसनीयता हासिल कर सके। इकबाल सिंह ने जीटीबी नगर और मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्रों में पार्षद के रूप में काम किया है। 2020 में जहांगीरपुरी दंगों के बाद अवैध निर्माण हटाने जैसे कड़े फैसलों में उनकी भूमिका ने बीजेपी के कट्टर समर्थकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत किया। बीजेपी दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बाद एनसीडी में भी सत्ता हासिल करना चाहती थी। राजा इकबाल सिंह का चयन इस संदेश को मजबूत करता है कि बीजेपी एकजुट और प्रभावी शासन प्रदान कर सकती है। उनकी जीत ने दिल्ली में बीजेपी की ताकत को और बढ़ाया है। खैर, बीजेपी के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।